पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको आगे इमरानी ने जलाया है, उनके हाथ जले, IMF के भी हाथ जले, हमारे दोस्तों के हाथ भी जले, तो लिहाजा वो तो रियासत पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। तो इमरान खान साहब का जो अजाब इस मुल्क पर आया उसकी वजह से पाकिस्तान की सफारती और बैनुल-अक़वामी मालियाती साख वो मिट्टी में मिल चुकी है, उसको वहां से उठाना है। ये अमल हम इस वक्त कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमें कुछ सख्त फैसले भी करने हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो पहला स्टेप होगा इंशाअल्लाह कि हम IMF प्रोग्राम में जब वापस जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक भी वो भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो ये वेरीफाई कर रहे हैं, अगर मैं बात को खुलकर बयान कर दूं कि पाकिस्तान के जो मालियाती सूरत हाल है वो एग्जैक्टली क्या है। जैसे ही उसका तयन हो जाएगा हम IMF प्रोग्राम में वापस जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर बहुत सारे जो इस वक्त मामलात रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे और जिस बेहतरी का आपने जिक्र किया वो दोबारा आपको होती हुई नजर आएगी। जैसे ये बताएं कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और हमेशा यही होता है कि जाने वाली हुकूमत को इल्जाम लिया जाता है और आपने नहीं, मेरा इल्जाम नहीं है, मेरा इल्जाम आपने एक्सपीरियंस किया है कि 8 घंटे की लोड शेडिंग 10 घंटे की लोड शेडिंग आपने एक्सपीरियंस की है, मैंने नहीं, ये मेरा सियासी बयान नहीं है। इसके अलावा और भी अजाब यह है कि महंगी बिजली उन्होंने बहुत कर दी, अजाब इमरानी था जी, लेकिन आप ये बताएं कि अब तो जो भी बिजली की कीमत में इजाफा होगा वो आपके खाते में जाएगा। जी जी बिल्कुल। आप ये जो अजाब इमरानी है, आगे इमरानी है, आप इस पे और तेल डालेंगे, कीमतें बिजली की बढ़ाएंगे या इसे कंट्रोल करेंगे? जी से जो आपकी ओपोजिशन है फिर वी रियली हैव टू फिनिश दिस। आखिरी सवाल देखिए, इसमें मैं खुलकर और बगैर किसी लगे लिपटे वक्ती तौर पर कीमतें ऊपर जाएंगी बिकॉज बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही और जिसकी वजह से मुस्तकिल हमें प्रेशर का सामना है। इस वक्त एक बड़ी संजीदा एक्सरसाइज वजारत ख़जाना में जारी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें एक हकीकी तौर पर इनकलाबी कमी कैसे की जा सकती है और हमारी कोशिश यही है कि इससे पहले कि पाकिस्तान के अवाम से कोई कुर्बानी मांगी जाए हुकूमत अपने अखराजात खुद कम करे और उसमें हमें सूबों का भी ताउन दरकार है। लेकिन कोशिश जब तक एज आई सेड कोयले की कीमत $250 से $650 पर गई है वो एक हमारे लिए चैलेंज है। LNG की प्राइस बहरहाल कुछ थोड़ी सी ज़रूर स्टेबलाइज हुई है। अब LNG में हम जो कर सकते हैं, जो हमारी कोशिश का आगाज़ हो गया है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली हुकूमत नहीं कर सकी थी वो अब हम कतर के साथ और दूसरे ममालिक के साथ करेंगे। और हमारी जो कोशिश ये है कि इस वक्त का जो मिक्स है, देखिए जब हम 2013 में कोयला सबसे सस्ता था, ये एक हकीकत है, आज वो महंगा है। 2013 में सोलर महंगा था, आज सोलर सस्ता है। तो अब फौरी तौर पर जो इंशाल्लाह आने वाली कैपेसिटी है उसमें एक तो हम नए सोलर को बहुत एनकरेज करेंगे घरों में भी और बड़े जो सोलर प्लांट्स हैं उनमें भी। CPEC के हिस्सा कुछ प्लांट्स थे जो हमारे थर कोल के ऊपर थे, जिसमें एक थर ब्लॉक 6 के ऊपर 1320 मेगावाट का मंसूबा था कि वो हमारा अपना कोयला है, उसमें हमें बाहर से डॉलर इस्तेमाल करके इंपोर्ट नहीं करना। वो इंशाल्लाह उसको जो 1320 है थर के कोयले का जो तातुल आया हुआ था पिछली हुकूमत में उसको हम आगे लेकर चलेंगे। कुछ थर कोल के प्लांट्स मजीद ऑनलाइन इंशाल्लाह उम्मीद है आएंगे और KP का जो हाइडल स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ कानून में तब्दीली करेंगे कि अगर जितने भी स्मॉल स्केल जो लग सकते हैं हाइडल प्लांट्स वो लगाकर इंशाल्लाह ये जो बिजली का मिक्स है
पूरी कोशिश है एज आई सेड कि ये बिजली की कीमतें जो हैं इनको स्टेबलाइज किया जाए और कम से कम इजाफा किया जाए। नहीं इनका था जी आपने बात की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, लेकिन ये जो आपका हुकूमत है वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत लगाई इसलिए गई थी कि रशिया से हम 30% कम पे जो है वो तेल खरीद रहे थे। इसकी हकीकत बता दें कि क्या ये वाकई वो उनको मिल रहा था 30-40% सस्ता तेल? एक बात पे डाला जाएगा सार्फिन को, इस हवाले से नेपरा में केस भी जारी था आपका 28 अप्रैल को, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जो अजाब इमरानी तेल पर जो सब्सिडी थी वो खत्म ना करने की वजह से IMF का दौरा मंसूख हो गया है। क्या मुस्तकबिल में हुकूमत जो आपका हुकूमत है उसकी सब्सिडी जो बिजली और तेल में थी वो क्या खत्म कर दी जाएगी? जी ये आज वज़ीर आज़म इसके ऊपर अपने हमारे इत्तेहादी जो हैं जो हमारे मुस्लिम लीग नून के अलावा 9 और जमातें इस वसील बुनियाद हुकूमत में शामिल हैं, आज शब उनसे मुशावरत कर रहे हैं। ये फैसला वहाँ होना है, मुझे नहीं मालूम क्या फैसला होता है, लेकिन एज ए सेड आर्जी तौर पर ज़रूर चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर 4 दिन में 8 घंटे की लोड शेडिंग हम ख़त्म कर सकते हैं अल्लाह ताला के करम से और नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, तो ये बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ नीयत और मेहनत दरकार है, जिसका पिछली हुकूमत में इंतहाई फुकदान था। सस्ते तेल ये बिल्कुल मैं पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहना चाहता हूँ कि रूस से तेल खरीदने का कोई कागज, कोई लाइन, रूस से गैस खरीदने का कोई कागज, कोई लाइन मौजूद नहीं है। ये दावा सरासर झूठा है और अवाम को गुमराह करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।